देखिए, दो टर्म्स होती हैं, कोरिलेशन और रिग्रेशन। आइए मैं इसकी चर्चा करता हूं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। एक्स मान लीजिए डिमांड है और वाई मान लीजिए प्राइस। अब हम इस चीज के बारे में दो हेड्स के अंदर पढ़ सकते हैं। एक कहलाता है कोरिलेशन और एक कहलाता है रिग्रेशन। इसी को हम ध्यान में रखते हुए करेंगे। कोरिलेशन जो होता है वो इनके बीच का रिलेशन देखता है। क्या स्टडी करता है? रिलेशन। सिर्फ रिलेशन बताता है भाई क्या है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन। प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम हो जाती है, प्राइस गिरता है, डिमांड बढ़ जाती है। तो अगर हम इसके कोरिलेशन को स्टडी करेंगे तो हमें कुछ वैरायटीज मिल सकती हैं। जैसे 3 वैरायटीज मिल जाती है। थोड़ा एक्सट्रीम भी ले लें तो 5 वैरायटी मिल जाती है। एक कोरिलेशन 0 है, मतलब इनमें आपस में संबंध नहीं। इसका एग्जांपल देखिए, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन अमेरिका एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन इंडिया। इसका कोई रिलेशन नहीं। अमेरिका में कितने एक्सीडेंट्स और इंडिया में कितने बच्चे पैदा हुए, इसका क्या रिलेशन है? कुछ भी नहीं। एक बच्चा मुस्कुरा रहा है, सोच रहा नहीं वहां ज्यादा एक्सीडेंट होंगे, ज्यादा लोग मरेंगे, ज्यादा आत्माएं रिलीज होंगी, तो उनको नए शरीर घुसने के लिए इंडिया में मिल जाएगी। इस तरह का वैसे कोरिलेशन आज तक तो स्टैब्लिश हुआ नहीं है। तो हम यही मानेंगे कि कोरिलेशन क्या है, उसमें है ही 0। और ले लो, आलू की कीमत और सीमेंट की डिमांड। अब इसमें क्या रिलेशन है? आलू महंगा हो गया, लोगों ने सीमेंट की डिमांड बढ़ा दी, ऐसा या सीमेंट की डिमांड घटा दी, क्योंकि ना तो सीमेंट आलू का कॉम्प्लीमेंट्री है ना सब्स्टिट्यूट। तो ऐसी चीजों में कोरिलेशन क्या आता है? 0। फिर एक वैरायटी होती है कि R जो है वो लेस देन 0 है। इसका मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब होता है ऑपोजिट कोरिलेशन। ऑपोजिट मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। जैसे कि हमने बात करी भी डिमांड और प्राइस। डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन, तो उनका कोरिलेशन क्या निकलेगा? नेगेटिव। फिर एक वैरायटी होती है कि R मोर देन 0 होता है। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, यानी सेम रिलेशन। सेम कह लो, डायरेक्ट कह लो, ऑपोजिट को इनडायरेक्ट भी कह देते हैं। सेम रिलेशन का मतलब होता है जैसे प्राइस और सप्लाई। प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइस गिरता है तो सप्लाई गिर जाती है। अब इनके दो एक्सट्रीम्स होते हैं। एक होता है इक्वल टू -1 और एक होता है इक्वल टू +1। -1 होता है परफेक्ट नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और +1 होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। और ये क्या होता है? नो कोरिलेशन। ठीक। परफेक्ट पॉजिटिव क्या होता है? अगर हम देखें, परफेक्ट पॉजिटिव क्या होता है? परफेक्ट पॉजिटिव क्या होता है कि अगर प्राइस दुगना हुआ तो सप्लाई भी दुगनी हुई, बिल्कुल टैंडम में चलेंगे। प्राइस डबल, सप्लाई डबल, प्राइस आधा, सप्लाई आधा, बिल्कुल साथ साथ चलेंगे। वो होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव, प्राइस डबल, डिमांड हाफ, प्राइस हाफ, डिमांड डबल, यानी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में पर टेंडम में चलेंगे, हिसाब से चलेंगे, कोई इसमें डाउट? तो जब तालमेल बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड हो तो उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट। सेम डायरेक्शन में हो तो परफेक्ट पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो परफेक्ट नेगेटिव। तो सारे केसेस क्लियर हो गए। तो कोरिलेशन का पर्पस बेटा इतना ही है, चीजों के बीच में रिलेशन निकालना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। रिग्रेशन एक स्टेप आगे चला जाता है। यह हमें मदद करता है प्रिडिक्शन। किसमें? प्रिडिक्शन।
हम इसी एग्जाम्पल को ले रहे हैं। प्रिडिक्शन के लिए हम दो इक्वेशन बना सकते हैं। एक होती है इक्वेशन x ऑन y, ये इस तरह की हो जाती है, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। y की वैल्यू डालिए, x की वैल्यू निकालिए। रिपीट, y की वैल्यू डालिए, x की वैल्यू निकालिए। इस इक्वेशन में अगर आप y डालेंगे तो आपको x का एक्सपेक्टेड या प्रिडिक्टेड वैल्यू आ जाएगा। तो ये किस में हेल्प कर रहा है? प्रिडिक्शन। अर्थात अगर एक वेरिएबल हमें पता हो तो हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन के लिए हम कहेंगे कि y जो है इंडिपेंडेंट है, क्योंकि y की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, और x की हम निकालते हैं, इसलिए x क्या है? डिपेंडेंट। बात समझ में आ गई? तो x की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है? y। इक्वेशन x ऑन y क्या है? x की वैल्यू निकाल सकते हैं जब y की वैल्यू गिवन। इसी तरह x का दूसरा हो जाता है इक्वेशन y ऑन x। ये इस प्रकार से हो जाती है इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यहां x की वैल्यू डालिए, y की वैल्यू निकालिए। इसी क्वेश्चन में देखें, अगर हम डिमांड निकालें तो एक्सपेक्टेड प्राइस आ जाएगा, और ऊपर प्राइस डालें तो एक्सपेक्टेड डिमांड है। तो एक दूसरे को प्रिडिक्ट करने में सहायक सिद्ध होता है। कॉमन सेंस अगर आप लगाएंगे तो यहां x क्या है? इंडिपेंडेंट, क्योंकि x की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। उसकी वैल्यू हम डालेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी, तो y क्या हो गया? डिपेंडेंट। तो पहले ये बताइए, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? तो कोरिलेशन मीनिंग समझ में आ गया और डिफरेंस समझ में आ गया। कोरिलेशन का काम केवल एक है, दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध को स्थापित करना, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब होता है सेम, एक बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा वेरिएबल भी घटेगा। और नेगेटिव का मतलब होता है ऑपोजिट, एक बढ़ेगा तो दूसरा गिर जाएगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। जीरो का मतलब होता है कोई कोरिलेशन नहीं। कोरिलेशन की वैल्यू सदा ध्यान रखिए, न्यूमेरिकली अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो r जो होता है वो मोर देन इक्वल टू -1 होता है और लेस देन इक्वल टू 1। कोरिलेशन का जो r, और जो रिग्रेशन होता है वो एक स्टेप आगे कह सकते हैं, वो हमें प्रिडिक्शन करने में मदद करता है। यानी अगर हमें x की वैल्यू पता हो हम y की निकाल सकते हैं, y की वैल्यू पता हो x की निकाल सकते हैं। x ऑन y इक्वेशन जब बनाते हैं तो उसमें y क्या होता है? इंडिपेंडेंट, x क्या होता है? डिपेंडेंट। y की वैल्यू डालिए, x की वैल्यू निकालिए। इक्वेशन y ऑन x में y क्या होगा? डिपेंडेंट, x क्या होगा? इंडिपेंडेंट। x की वैल्यू डालिए, y की वैल्यू निकालिए। कोई भी बात इसमें छोटी सी एग्जामिनर पूछ सकता है। इस r को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। r को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक, राइट? सुनिए ध्यान से। अब ये जो बी है ना, ये वाले, ये कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है। क्या है? पर ये दोनों बी से हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो जब हम अलग से लिखते हैं इक्वेशन के अलावा तो इसको हम बी एक्स वाई लिख देते हैं और इस वाले को बी वाई एक्स। समझ गए? ताकि डिफरेंस क्लियर है। बी एक्स वाई मतलब कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन वाई एक्स ऑन वाई। बी वाई एक्स मतलब कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन वाई। एक पहचान। तो ये क्या हो गए? रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये भी और ये भी। कोई डाउट? कोई बच्चों को डाउट? कोरिलेशन रिग्रेशन में कोई समस्या? क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया ना दोनों का डिफरेंस, और मतलब आपस में रिलेशन भी समझ में आ गया।